जय सिया राम, हरिओम। ए भैया, जितना विपक्ष है सब इनकलाब किए जा रहा है कि भैया अब तो मोदी सरकार फंस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दिया हरीश साल्वे को कि भैया स्टेट बैंक ने जितने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं सबको तुम अपने वेबसाइट पर डालो। 1 महीना पहले बोला था, 15 फरवरी को बोला था। अब तक क्या किया तुम लोगों ने? 26 दिन बीत गए, चलो 15 तारीख तक डालो। वो अपने अपने तरीके से मीम बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। वो हंगामा मचा हुआ है। मैंने कहा कि जरा सा इसका जो लाइटर मूड में जो बेसिक बातें हैं वो भी मैं आपसे कर लूँ, अपना माइंडसेट जो है वो बता दूँ। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वो ज्वाइन बटन है ना, उसको क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। ये आपकी बात है, आपकी बात करता है। आप हिंदू हैं, सनातनी है, राष्ट्रवादी हैं और इस व्यवस्था में जी रहे हैं तो संगठित होकर रहिए ना। अपनी आवाज़ को भी तो सुरक्षित रखिए, मजबूत बनाइए। तो मैं क्या कह रहा था कि मीम्स भी बहुत सारे बन रहे हैं। वो बेचारा बड़ा आदमी हरीश साल्वे छोटा थोड़ा ही था भैया, बड़े आदमी। अभी अभी उन्होंने खैर बुढ़ापे में, सॉरी बुढ़ापा गलती बना, शादी की भी है, तो उनको इस ढंग से मतलब ट्रोल नहीं करना चाहिए था। ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। और ये जो लोग उछल रहे हैं, कौन लोग? ये विपक्ष है पूरा के पूरा। अरे भैया कुछ नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट ने डोनर्स के लिस्ट मांगे, जिन्होंने लिए हैं उनको अकाउंटेबिलिटी उसकी क्या है, कितने पैसे का, वो सब कुछ नहीं मांगा। कहा भैया डोनर जो है उसका लिस्ट तो दो, उसने कितने कितने पैसे दिए वो तो दो। वो सब भी दिखाएंगे आपको। जरा तो थोड़ा पीछे चल लेते हैं। ये जो घटना हुई ना, है ना, ठीक उससे पहले वो रिपब्लिक टीवी पे साल्वे साहब आए थे। उन्होंने 2 बातों पे बात की। ठीक है, पहली बात तो ये थी कि ये भारत का डेमोक्रेसी के खतरे में तो नहीं है ना, तो उस पर जवाब दिया था। Whose constitution under threat? The constitution of certain political parties or the constitution of India? कोलेजियम के बारे में पूछा हरीश साल्वे से। कोलेजियम के बारे में देखिए क्या कहता है। It should never have been, and it should certainly not be. The collegium system should be scrapped. The collegium system was a band-aid on a wound. The political system at that time had started completely destroying the judicial appointment process by deviating from convention. Believe me, some of our finest judges came from appointments by the government. Where did Chinnappa Reddy come from? कुल मिला के बात इतनी सी है कि कोलेजियम मतलब का नाम सुनकर तो मेरे को भी बेचैनी हो जाती है। कौन चाहता है इस कोलेजियम को? और हरीश साल्वे भी नहीं चाहते कोलेजियम को, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती, मोदी एंड कंपनी भी नहीं चाहती। लेकिन फर्क है भाई, बहुत फर्क है। हम कोलेजियम इसीलिए नहीं चाहते हैं कि हिंदू सत्ता की व्यवस्था इस राष्ट्र में संभव ही नहीं है इस सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए। अब कोई भी कानून को निरस्त करेंगे, बनाएंगे, तो वो बताइए उसमें मतलब अजीब व गरीब जो उनका ऑब्जर्वेशन है, जो जजमेंट है ना, वो होता रहता है ना। वक्फ बोर्ड पे कब से है पड़ा हुआ अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के पास। प्लेसेज ऑफ 1991 जो वर्शिप एक्ट है उस पर भी लोग गए हुए हैं। वो नहीं करने वाला। वो हिंदू से ही इसको नफरत है, वामपंथी लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं, कोलेजियम है, बाप बेटे पोते, मतलब वो सिस्टम उनका चला आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी मोदी किस लिए नहीं चाहती है भाई? मोदी इसलिए नहीं चाहती है कि भैया वो राइफल का, रफाइल का भी सुन लेते हो तुम, और ये जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी सुन लेते हो, और वो धारा 370 जो मैंने इतना मेहनत करके इतनी ताकत लगा करके हटाई थी उसको भी तुम हफ्तों सुन लेते हो। तुम सरकार की नहीं सुनते। लेकिन मैं कहता हूं कि कोलेजियम का हटना इसलिए जरूरी है कि दुनिया का कोई भी देश में जज को नियुक्त करता है क्या? बहुत गड़बड़ है भाई। तो ठीक है, अब आ जाइए ना इलेक्टोरल बॉन्ड पे। ये मियाँ कह रहे थे, वो कह रहे थे हरीश साल्वे, नहीं वो सब कुछ ठीक है दी से। अरे मैं क्या समझाऊं, अंग्रेजी में बोला चिचू चुचू पुचू चुचू करता है ये लोग। I am sorry, my lord.
Whatever you are doing under the directions of the highest court of No, my lord. If I make a mistake, if I say Mr. X got it instead of Mr. Y got it, in a hurry to give the numbers, I could create havoc there, my lord, because ultimately. As you take it, Mr. Salvi, you are accepting that there's no difficulty in giving names of the donors who purchased the bonds and the amount they purchased the bonds. You have got no difficulty in giving details of the political parties who have purchased the particular bonds. The only difficulty is matching the purchased bond with that. But 26 days, you must have carried out at least some, say, 10,000 bonds you have been able to collate, 5,000 bonds you have been able to collate. Quite frankly, what I saw, they were struggling with it. They were making charts which we saw were not matching. I'll tell you what has happened. No, I'll tell you candidly what has happened. If I'm not mistaken, it was pointed out to us that the bonds had some number which under some instrument they were able to. Yes. But that number. All has to be done. इन जज साहबों को 5 बेंच के हैं भैया, कोई भी इसमें अंधा लूला लंगड़ा बैठा गूंगा नहीं है इस मुद्दे पे। हिंदू सनातनियों का मुद्दा थोड़ा ही है, ये तो है थोड़ा सा मर्दांगी दिखाने वाला मुद्दा है ना। चलो हमने मोदी को ऐसी तैसी कर दी, मोदी क्या कि तो बोल देते ना कि राजनीतिक पार्टियों के पास किस राजनीतिक पार्टियों ने कितने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से चंदा लिए, इसको खुलासा करो, इसे पब्लिक करो। ये कहते ना किसने डोनेशन दिए, डोनर्स कौन है, उसको अपने वेबसाइट पे डालो। अरे वेबसाइट पे क्यों डालो, पर्ची बनाओ, अखबार में छापो। एक छोटा सा डेवलपमेंट का काम करते हो तो अखबार में छापते हो, टीवी में विज्ञापन देते हो। सारे भारतीय जनता पार्टी हो, ये समाजवादी हो, वो केसीआर हो, वो मुंबई हो, वो केजरीवाल तो अतः कर दिया है। वो तो खैर जो बजट होता है उसके डेवलपमेंट का, उससे कई गुना ज़्यादा उसके प्रचार का बजट हो जाता है। तो इसको करो ना, कहाँ से चंदे लिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड जो तुमने लिए हैं, चंदा किसकी, एक पार्टी के लिए तो नहीं, ये सबके लिए है। मोदी का तो बाल बंका भी ना कर सको, 400 प्लस का है, वो लोग सोचता है कि मोदी को घेरे में ले लेंगे। वो एक चुनाव आयोग के जो थे इलेक्शन कमिश्नर, वो उसने भी रिजाइन कर दिया है भैया। वो रिजाइन कैसे किया है कि उसको तो लाया गया था जल्दीबाजी में, फिर बच्चे ने रिजाइन भी कर दिया। तो कहानी तो बनती है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का लफड़ा है, इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना पड़ता है, तो जवाब तो देना चाहिए। लेकिन अब क्या जवाब दे, अगर बड़े इतनी मोटी चमड़ी के हो जाते हैं, 140 करोड़ जनता को भ्रमित किए हुए है कि हम हिंदू चेहरा हैं, मुसलमानों से कहे हुए है मोदी एंड कंपनी के हम तुम्हारे लिए काम करते हैं, है ना, और हिंदुओं से कहे हुए मुसलमानों से तुमको हम ही बचाएंगे, फियर फैक्टर में तुम हमें वोट दो। मुसलमानों से कह रहा है कि कांग्रेस ने तुमको शोषण किया, दोहन किया, हम ही तेरा खुदा हैं। तो जो इतना बड़ा थिंक टैंक से चलता है, वो ACYPL का जो प्रोडक्ट है और वन वर्ल्ड वन फ्यूचर को लेकर के जो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज है भैया, पाद के उड़ा देगा। For extension of time, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for willful disobedience of the judgment if SBI does not comply with the directions of this court as set out in its judgment dated 15 February 2024 by the timelines indicated in this order. चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बात गहरी हो या नहीं हो, लेकिन आपकी सत्ता जो है वो हिंदू सनातनी सत्ता के खिलाफ है, विरोध में है। भारत की जो जनमानस है, जो संस्कृति है, उसको दुनिया की कंपटीशन में ले जाकर उसका हिस्सा बना रही है, जबकि जो भारत की जो जीवित संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके थ्रू विकास होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज़ें तो एक बहुत बहुत छोटी सी बात है। आप